का पूजा का, और कोलाबो भी तैयार है मेरी। और मैंने संपूर्णा दीदी के साथ नहीं, अकेले बनाई है, क्योंकि संपूर्णा दीदी से तो गुस्सा हूँ ना मैं। मेरे पति बाबू को लिखी चिट्ठी जो बहा दी उसने। मेरा घर नहीं है ना, तो इसे आरती की थाली और दिया समझ लो कोलाबो। आप बता देना पति बाबू को कि बहुत बहुत गुस्सा है बोंदिता उनसे। क्या ये उल्टा लिखा है, जैसे बोंदिता लिखती थी? जैसे पहले अनजाने में बोंदिता की चिट्ठी मेरे पास आ गई थी, वैसे ही शायद ये भी बोंदिता की ही चिट्ठी हो। पर एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा। क्या लिखा है? इसे सूखने रख देता हूँ, शायद फिर थोड़ा पढ़ने लायक हो जाए। संपूर्णा दीदी, माफ कर देना मुझे। मुझे चिमटी नहीं काटनी चाहिए थी तुझे। गुस्सा तो पति बाबू पे था। तेरे पति बाबू ने सगाई की है सुंदर लड़की से। निकाल तुझ पर दिया मैंने। कह दो ना, माफ कर दिया तुमने अपनी बोंदिता को। संपूर्णा दीदी, लगता है बहुत गुस्से में है संपूर्णा दीदी। मनाना पड़ेगा। संपूर्णा दीदी, कहाँ हो तुम? कमरे में तो है नहीं। कहाँ गई होंगी संपूर्णा दीदी? रॉय चौधरियों की हवेली है या सर्वेंट क्वार्टर बिहारी? नौकरों के आराम से सोने के लिए बनाई है हमने। और हिम्मत तो देखो इसकी, औकात नाली की है और सपने महलों के। और ये अंदर कैसे आई? तुमने इसे रोका क्यों नहीं? मालिक, वो बहुरानी जी की बहन है तो कोई इसे भी मालकिन समझे क्या? इसे भी मालकिन समझे हम? दो कौड़ी के लोगों के साथ रॉय चौधरी रिश्ता रखते हैं क्या बिहारी? मैं तो पहले ही नहीं चाहता था कि बोंदिता इस घर की बहू बने। नाली में रहने वाले दो कौड़ी के कीड़ों को अगर इस घर का हिस्सा बनाओगे तो यही होगा ना। कीचड़ तो साथ में आएगा कि नहीं? और वही हुआ, देख लिया। वहां मेरा बेटा इन दोनों बहनों में से एक बहन को ढूंढने के लिए धक्के खा रहा है, और यहाँ उसकी बहन उसके नाम पर अय्याशी कर रही है। देख बिनोय, क्यों चिल्ला रहे हो? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप ही ने तो शह दिया ना इन लोगों को, तो देख लीजिए उसका नतीजा। देखना चाहते हैं अय्याशी? तो देखिए,
वो मालिक हम अनिरुद्ध बाबू का कमरा जमाने आए थे, पर गलती से। गलती से? तुम नौकर, तुम्हारा बाप हमारे यहाँ नौकर, तुम्हारे बाप का बाप हमारे यहाँ नौकर। तुम अपनी हैसियत भूल गए क्या? हाँ? हमारे बेटे अनिरुद्ध ने तुमसे हंसकर बात क्या कर ली? तुम्हें अपने दोस्त जैसा क्या समझ लिया? तुम्हें लगा तुम उसके साथ उठने बैठने लायक हो गए? माफ कर दीजिए मालिक, संपूर्णा की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे लगा कि... तुम्हें लगा क्या? क्या लगा तुम्हें? यही लगा ना तुम्हें कि अच्छा मौका मिला है, अनिरुद्ध घर पे नहीं है, घर वाले सब दुखी हैं, तो क्यों ना हम ऐश कर ले। ये गर्दन हिलाने से तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गलती माफ हो जाने वाली है? आओ, जाकर अपने बाप को बोल दो कि हमने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। दोबारा अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना इस रॉय चौधरी हवेली में। जाओ, जाओ। सुनिए ना, आपको संपूर्णा दीदी दिखी क्या? कब से ढूंढ रही हूँ उन्हें। आपको पता है ना कहाँ है वो? पर जानबूझकर नहीं बता रही हो ना आप मुझे? दीदी ने मना किया है ना मुझे बताने को? वो रूठ गई है ना मुझसे? माफी मांगने के लिए ही तो ढूंढ रही हूँ मैं उन्हें। अब तो बता दो ना, कहाँ है वो? सुनिए ना, आपको पता है संपूर्णा दीदी कहाँ है? मैं बताती हूँ। असीना को हमने घर भेज दिया है। उसकी जहाँ जगह थी वो वहाँ पहुँच गई है। संपूर्णा दीदी अपने घर चली गई? अपने माँ बाबा के पास? यही तो वो चाहती थी। कितनी खुश होंगी ना वो। झूठ कह रही हैं ना आप? मैं जानती हूँ, मुझसे मिले बिना अपने घर नहीं जा सकती दीदी। संपूर्णा दीदी! संपूर्णा दीदी! बड़े बड़ों को तो अपने झूठ से गुमराह कर सकती है सुरैया, लेकिन इस बच्ची का दिल सोने जैसा है। हम कितना भी इसे झूठ बोले, कितना भी गुमराह कर ले, लेकिन इस कोठे का सच ना एक दिन इसके सामने आएगा। संपूर्णा दीदी! इस सिक्के को मैं हवा में उछालूंगी। अगर रानी आई तो तुम्हारी बात अच्छी हो गई। ये तो संपूर्णा दीदी का सिक्का है। संपूर्णा दीदी! शायद सौरभ ने पैसों का इंतजाम करवा दिया। मिनी, तुम यहाँ?
जरा सी गंदगी से नाक बंद करके दूर भागने वाला अनिरुद्ध इस गंदे कमरे में रह रहा है उस बंदिता के लिए। संपूर्णा दीदी, बंदिता, संपूर्णा दीदी, बंदिता। बंदिता, संपूर्णा दीदी, किसने बांधा तुझे? किसने किया ऐसा? झूठ क्यों कहा मुझसे सुरैया दीदी ने कि तुझे घर भेज दिया? क्योंकि ये जगह ही झूठी है बंदिता। यहाँ कोई सच नहीं बोलता, सब झूठे हैं यहाँ पे। और वो तारा भाई वो अच्छी नहीं है, वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी। वो राक्षस है, राक्षस।